मैंने कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी देखे हैं जो शुरू में बहुत हाइप पकड़ते हैं, हाँ, बहुत पोस्ट करने हर जगह वो छाए में, अचानक से गायब। हाँ, व्हेन यू आर गायब ना, इसका मतलब आप मैदान छोड़ के भाग गए हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से कुछ बिजनेस का सिलसिला नहीं है, कुछ कमान पे पैर रखा है तुमने लिटरली। मैं बिल्कुल तैयार थी और स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा कि मेरा कंटेंट ही नहीं अच्छा बन रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है। वो बेचारी कह रही है कि मैं बना तो रही हूँ। सानिया हौले सबर रखो। हाय, दिस इज कहकिशा बुखारी एंड यूर वॉचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। रील्स की दुनिया में रियल रहना बहुत ही मुश्किल काम है एंड सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर चेंजिंग डे बाय डे। फिर उसके अंदर स्टैंड आउट भी करना ज़रूरी होता है। टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के दरमियान एक फ़र्क भी रखना है और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो भी करनी है। उसके लिए आपको बनना पड़ता है इन्फ्लुएंसर, उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। तो आज चैट बॉक्स में जो हमारी गेस्ट हैं, हमने उन्हें इसीलिए बुलाया है कि आज उनसे उनकी जर्नी भी पूछेंगे और बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत सारी टिप्स भी होंगी कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। सो आज हमारी मेहमान हैं सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इतने शॉर्ट नोटिस पर आपको बुला लिया हमने। हाँ, कह रहे चलते हैं, आदत हो गई है अब तो। आदत हो गई है। चल ऐसे अचानक से कुछ भी आ जाता है, आना है, कहती हूँ अच्छा ओके। आई थिंक आई चूज दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड यू आर लाइक डे बाय डे यू आर प्रोग्रेसिंग माशाल्लाह। लेकिन इतनी सारी चीज़ें, आई मीन हर रोज़ कॉल्स आ रही होती होंगी ना कि भाई ये PR पैकेज भिजवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैसेजेस व्हाट्सएप के इतने अनरीड पड़े हुए होते, मैं कहती हूँ शिट, एक दिन मुझे अलग से निकाल के मैसेजेस और ईमेल्स चेक करनी होती है। उफ माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि मतलब इसका प्रॉपर आप लोगों का एक बिजनेस स्केड्यूल जिस तरह होता है। सो ओके, सो अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के ब्लॉगिंग ट्रेंड्स की बात करें, द वे यू स्टार्टेड इट बैक इन 2018 राइट? सो उस वक्त पर इतनी लोग ब्लॉगिंग को जानते नहीं थे कि व्हाट इज़ इट अबाउट और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम सब कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा, अगर किसी ने कुछ बहुत कर लिया तो ब्यूटी ब्लॉगर्स के कुछ ट्यूटोरियल्स देख लिए, इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को कुछ 2-4 फॉलो कर लिया, लेकिन नहीं पता था कि वाकई ब्लॉगिंग होती क्या है। एग्जैक्टली। सो किस तरह शुरू हुई ये जर्नी आपकी? मैंने जब 2018 में अपना पब्लिक अकाउंट बनाया है, वो सिर्फ मैंने ऐसे ही बना लिया था। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तो मैंने कहा था कि यार एक पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज ना मैं नॉर्मली ना सेलिब्रिटी से बहुत मिलना हो जाता था तो मैं पिक्चर्स ले लेती थी। मतलब मैं इस टाइप की थी, बहुत जॉली सी और एक्सट्रोवर्ट मैं अभी भी हूँ। सो मैं सबके साथ पिक्चर लेती, मुझे होता था कि मुझे लगानी है, एक पब्लिक अकाउंट होना चाहिए और टू कीप मी पॉजिटिव, कि मैं पॉजिटिव कोटेशंस वगैरह पोस्ट करूँ। 2018 में मैंने बना लिया पब्लिक अकाउंट एंड देन ये ऐसा हुआ कि मतलब बना लिया बट ज़्यादा यूज़ नहीं किया एंड फिर सडनली मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आई वेंट टू साउथ कोरिया अपनी यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो जब मैं वहाँ गई ना, देन कि जब बिल्कुल आप अकेले कहीं और दूसरी जगह पे जाते हो तो आप बहुत सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हो, तो ना और बहुत अकेलापन भी महसूस हो रहा था, होम सिकनेस हो रही होती है। तो मैंने उस चीज़ को ना अपना पूरे ब्लॉग में अपनी एनर्जी दी कि मतलब मैंने सारा मैंने कहा अच्छा ये इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेट्स टॉक ऑन दिस। और मैंने अपनी बायो चेंज कर ली कि आप पाकिस्तानी गर्ल एक्सप्लोरिंग साउथ कोरिया। वाओ। एंड ओ माई गॉड, फ्रॉम दैट बायो लोगों ने मुझे एक्चुअल में फॉलो करना शुरू कर दिया एंड मुझे पता भी नहीं था कि ब्लॉगिंग होती क्या है और ब्लॉगर होता कौन है। दिस वॉज जस्ट मी शेयरिंग माई जर्नी। अच्छा, तो बस मैंने ये लिख दिया एंड देन मैं ना डेली ऐसी ना चलते फिरते कोरिया की स्नैप लगा रही हूँ। उस टाइम पे साउथ कोरिया में आपको बता रही हूँ किसी को ना कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, वहाँ पर भी मतलब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया कि ब्लॉगिंग कल्चर जो है वो? नहीं, वहाँ पर भी नहीं था। ब्लॉगिंग वॉज, मुझे लगता है ब्लॉगिंग आफ्टर कोविड हमारी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री बहुत हाइप पर आई है। उससे पहले कोई ब्लॉगर्स को कुछ समझता ही नहीं था। इट्स जस्ट योर पब्लिक अकाउंट एंड दैट्स इट। तो वहाँ जाके ना मैंने बड़ा अपनी वीडियो बनाना कि मैं इस कैफ़े में आई हुई हूँ एंड वो नूडल्स ट्राई करना, बड़ी ना इंटरेस्टिंग वीडियो थी। यस, तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी। और जब मैं वापस आई हूँ आफ्टर 5 मंथ्स तो 2019 स्टार्ट हो गया था। और उस वक्त आपके कितने फॉलोअर्स थे उस छोटे से अकाउंट? मैं वही कह रही हूँ, जब मैं वापस आई हूँ मेरे 5000 फॉलोअर्स हो गए। What a progress भाई। और मैं गई थी नॉट इवन 1000 फॉलोअर्स के साथ। एट द मोमेंट जो आपको ना कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो तब मिलता है दैट पीपल एक्चुअली वॉचिंग यू एंड दे आर फॉलोइंग यू। तो वो बस मुझे क्लिक किया, वाओ दे आर एक्चुअली लाइकिंग व्हाट आई एम पोस्टिंग।
एक वैसे हमारी आवाम को ये भी होता है ना कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो हमने ज़रूर उसके फीड एक्सप्लोर करनी है, फिर उसके लाइक्स में भी जाना है। अच्छा, और ना मैं चली गई थी कोरिया, तो रिश्तेदारों वगैरह को भी नहीं पता था। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा मेरे ब्लॉग में मेरे रिश्तेदारों फैंस हो गए। चलिए ये बहुत अच्छा फॉलो किया, उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी कि इसके अम्मा अब्बा ने इसको अकेले पढ़ने कैसे भेज दिया। और फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट, उस वक्त पर इट वाज अ थिंग कि यार आपकी पिक्चर्स जो है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। अम्मा अब्बा की तरफ से मैंने खुद बड़े ये फेस किया है कि नहीं बेटा पब्लिक पिक्चर नहीं डालना, कोई उठा के ले जाता है। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स के तरफ से ना काफ़ी मुझे सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो यूज्ड टू हो जाता है। यस। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं 2019 में वापस आई हूँ, तो ना मुझे ना अचानक से ना मैसेजेस आना शुरू हो गए उस ब्लॉग में। कुछ मतलब ऐसी ब्रांड्स के मैसेज आ रहे कि कैन यू विजिट अस, क्या आप प्रमोट कर देंगे हमारी। मुझे समझ नहीं आता तो नहीं ये क्या हो रहा है, थोड़ी सेलिब्रिटी वाली भी फीलिंग आती कि मतलब ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं अपनी अम्मी को बताऊं कि अम्मी मुझे ऐसे इनवाइट आया, मैं जाऊं। अब उस टाइम पे हालात आपको पता है हमारे मुल्क के हमेशा से ख़राब ही है कि एक अकेले लड़की को ऐसे ही नहीं जा सकते। मैं कहती थी यार मुझे इनवाइट आए, फिर शुरू में अम्मी मेरे साथ जाती थी। आज भी सानिया अपनी मदर के साथ ही आई हैं और उनका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे आंटी। और हमने आपकी बच्ची को चुरा लिया है थोड़ी देर के लिए। ओके यार। तो अम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया शुरू में, वो मेरे साथ हर जगह जाती थी। तो एक होता है ना पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। खैर इस तरीके से बहुत स्लोली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड ये जर्नी इसलिए भी स्लोली रही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्लोली ही बढ़ी। कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाएगा, एंड हियर आई एम। माशाल्लाह। अच्छा, तो अगर हम थोड़ी सी बात करें इस जर्नी की, तो स्पेसिफिक कुछ एल्गोरिथम्स हमारे इस तरह के कि आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करना होता है, आपको इंगेजमेंट्स रखनी होती हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। आई रिमेंबर बाकायदा ग्रुप्स होते थे ब्लॉगर्स के वी आर पोस्टिंग देयर, तो गो देयर एंड लाइक द पोस्ट एंड शेयर एंड कॉमेंट। सो हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि लोग तो आपको मुसलसल इंगेज करते रहते होंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा, जब स्टार्टिंग में बिल्कुल जब आपका छोटा ब्लॉग होता है तो उस टाइम पे मैं भी ग्रुप्स का पार्ट रह चुकी हूँ। उसमें यू आर जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर कि यार मैंने पोस्ट लगाई है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एंड मैं हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ। इवन अगर मैं जितने भी लोगों को फॉलो कर रही हूँ ना इस वक्त, आई नो ईच एंड एवरी पर्सन, एंड उनसे मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो चुका है। एंड मैं कभी भी किसी को भी फीड पे देखती हूँ अपनी, मैं आई ऑलवेज लाइक एंड कमेंट, बिकॉज वो एक होता है कनेक्शन बिल्डअप हो गया है हमारा, नेटवर्किंग। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर तो होता है हमें डेली पोस्टिंग करने का, ये कुछ अच्छा निकालना है, ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए निकालना है, बट अब इतना ज़्यादा मुझे लगता है मुझे प्रेशर में रहने की आदत हो गई है तो आदत सी है कि मुझे पता होता है अच्छा मुझे आज ये वाला कंटेंट पोस्ट करना है। एंड प्लस माशाल्लाह से मैं जा भी रही होती हूँ तो आई नो कि यार इस दिन का कंटेंट अब मैं कल पोस्ट कर दूँगी, मेरा एक कंटेंट बचा हुआ है तो मुझे अब ये पोस्ट करना है। इट्स ऑल अबाउट पैशन, आप कितने पैशनेट हो अबाउट दिस फील्ड, एंड कंसिस्टेंसी कि उसको किस तरीके से आप लेके चल रहे हो। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी देखे हैं जो शुरू में बहुत हाइप पकड़ते हैं कि ना बहुत पोस्ट कर रहे हैं, हर जगह वो छाए में, अचानक से गायब। व्हेन यू आर गायब ना, इसका मतलब आप मैदान छोड़ के भाग गए हो, सब भूल जाएंगे आपको। ये तो बिल्कुल तो ये कांस्टेंट प्रेशर है हमारे। अच्छा, एक दूसरी ये भी एक चीज़ है ना कि आपका एक कंटेंट डिज़ाइन भी होता है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टाइलिंग गेम्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेकअप और ब्यूटी, स्किन केयर वगैरह। तो आपने अपनी नीश क्या चुनी? अच्छा, मेरी नीश जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट करा था तो ट्रैवल था। ओके। क्योंकि मैं ट्रैवल पोस्टिंग करती थी, बट राइट नाउ इट्स फैशन, लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल। ओके, दैट्स ग्रेट। या तो फैशन कंटेंट आप बहुत देखोगे मेरी फीड पे, हाउ टू कैरी योरसेल्फ एंड डिफरेंट स्टाइलिंग वीडियोस। लाइफस्टाइल कंटेंट भी देखोगे, फूड रिलेटेड रिगार्डिंग माई लाइफ, बिकॉज मेरी ऑडियंस को वो चीज़ पसंद है, उनको मेरा लाइफस्टाइल देखना पसंद है, तो फिर मैं दिखाती भी हूँ। सही बात है। देखिए वही चीज़ दिखाई जाती है जिसको देखने में इंटरेस्ट होता है। एग्जैक्टली। और ट्रैवल का आफ्टर कोविड थोड़ा सा वो हो गया है लो, वरना मैं ट्रैवल करती थी और मेरा आप ट्रैवल के पोस्टिंग्स भी बहुत देखोगे। सो यू स्टडीड मीडिया साइंसेस, तो ये कितना काम आ रहा है आपको आपकी फील्ड में? मुझे लगता है बहुत काम आ रहा है, और मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मुझे ये फील्ड इतनी काम आएगी। लाइक एक होता है ना, जब मुझे शुरू में कैंपेन्स मिलती थी तो ब्रांड्स मुझे कहते थे सानिया ऐसी वीडियो हमें चाहिए
ये बना के दे दो। अच्छा, मैंने क्योंकि मीडिया बैकग्राउंड से, तो आई नो द कैमरा एंगल्स, फ्रेमिंग, मुझे पता है वॉइस ओवर पंखा बंद करके करनी है कि आउटसाइड आवाज़ें ना आए, और मुझे कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी पता है, तो आई यूज टू यूज़ दैट। तो ब्रांड मेरी ना फ़ौरन ही वीडियोस अप्रूव कर देता था। दे आर लाइक कि दे लुक वेरी प्रोफेशनल। तो पढ़ने के फायदे होते हैं। हाँ, तो ना ब्रांड्स मेरी वीडियो अप्रूव कर देते थे एंड दे लाइक माई कंटेंट। सो आई थिंक उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज मैंने और ब्लॉगर्स को नोटिस किया था जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। आप सीखते हो विद टाइम, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता था, तो वो किसी भी तरीके से एंगल बना लेते, तो वो पसंद नहीं आता था। तो ये होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर एंगल। सो फिर इसके बाद साउथ कोरिया के बाद आपने स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, CBM से पढ़ रही थी मैं। ओके। IOBM। सो वहाँ पर 2020 बैच की मैं, अनलकी बैच की वो हूँ मैं। ग्रेजुएट हुई हूँ क्योंकि कोविड में मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई। ये तो बड़ा सदमा होता है यार किसी के लिए भी। It was my dream के मतलब मेरे अम्मा अब्बा मेरे साथ जाएंगे होंगे, कॉन्वोकेशन हाँ। में, मैं स्टेज पे जाऊंगी डिग्री उठाने, मेरी कॉन्वोकेशन नहीं हुई। तो फिर मतलब आप लोगों की वर्चुअल ऑनलाइन, हाँ, घर में बैठ के स्क्रीनशॉट ले लिया मेरा नाम जब वो स्टेज पे लिया गया कि सानिया ने कंप्लीट कर लिया। सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था और बेचारे उस वक्त से अभी तक सैडेंगे यार, जिंदगी का इतना बड़ा दिन और ऐसे। अच्छा, उनके बारे में सोचें आप जिनकी वर्चुअली बाकायदा शादियां हुई हैं कोविड में, बेचारे। हाउ डिड दे एंजॉय? मुझे तो आज तक समझ नहीं आती। कुछ लोग के रिश्तेदार बाहर थे, वो स्काइप पर शादियां अटेंड कर रहे थे। निकाह हुए, लेकिन चलें अच्छी बात है कि कुछ ना होने से होना बेहतर है। अच्छा, फिर आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अगर ब्लॉगिंग की अब हम बात करें, कंटेंट में एक क्रिंज भी नज़र आ रहा था बीच में। आई थिंक कि वो जो एक मिक्सअप हुआ है ना टिकटॉकर्स और ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स, अब उसमें खिचड़ी ये पकी कि कौन क्या कर रहा है वो समझना बहुत मुश्किल हो गया था। आई थिंक आजकल किसी को डिफरेंस भी नहीं पता। दे आर लाइक ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज वो इतनी ज़्यादा खिचड़ी बच चुकी है ना कि टिकटॉकर सिर्फ टिकटॉकर्स तक महदूद नहीं है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही बना लिया है अकाउंट, और फिर वो कैंपेन्स भी कर रहे हैं जो ब्लॉगर्स करते थे। तो इस टाइप की खिचड़ी मच चुकी है। एंड इवन मेरे कंटेंट में भी ऐसा हो चुका है कि बीच में मैंने एंटरटेनमेंट वीडियोस एंड थोड़ा फ़नी कंटेंट डालना शुरू किया था जब इंस्टाग्राम ने रील्स लाना शुरू करी ना। तो आई थिंक विद मतलब अप टू डेट रखना पड़ता है अपने आप को भी। ये फील्ड ही ऐसी कि कोई ट्रेंड आ रहा है तो वी नीड टू लाइक गो विद द फ्लो के लोग अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। खैर ये नहीं, मैं क्रिंज कंटेंट नहीं करती, मैं देखती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस भी उनको भी पसंद आए। तो आजकल रिलेटेबल वीडियोस बहुत चल रही हैं कि जो डेली लाइफ में रिलेटेबल कंटेंट होता है, तो वो एक्चुअल में मेरा इतना वायरल जा रहा है, दे आर हिटिंग 10 मिलियन व्यूज़। दैट्स ह्यूज। तो मैं फिर वो करती हूँ, थोड़ा फ़नी रिलेटेबल कंटेंट भी रखती हूँ अपनी फीड पे। हाँ, लेकिन अब ये भी अफसोस होता है ना कि आपकी वीडियोस मिलियन पर जाके रीच कर रही हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं, मगर हमारे यहाँ क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से कुछ बिजनेस का सिलसिला नहीं है, कुछ कमा नहीं रहे। पे पैर रखा है तुमने लिटरली। इतना कुछ कर रहे यार, पैसे नहीं आ रहे हमारे पास यार। इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स दे आर अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। यस, दे आर एंड वी आर नॉट अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। दिस इज सो रॉन्ग कि बाहर इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स, UAE के कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर अर्निंग फ्रॉम द रील्स इंस्टाग्राम से, और यहाँ पे अच्छा सबको लगता है सानिया के मिलियन व्यूज हिट कर रहे हैं। ओ भाई ये तो बहुत, इसको मिलियन पैसे ही मिल रहे होंगे। आई विश। वैसे अच्छा चले, PR पैकेजेस के अलावा मतलब यू गाइस डोंट अर्न एनीथिंग? नो, PR पैकेजेस के अलावा, ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगी, जो कैंपेन्स आप लोग देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, तो ब्रांड पेज यू फॉर द वर्क। ओके, आई थिंक ये भी अब शुरू हुआ है, वरना स्टार्टिंग में अगर कोई प्रॉपर ब्रांड है तो आई थिंक कि वो लोग आपको उसी तरह अप्रोच करते हैं एक प्रोफेशनल की तरह। लेकिन अगर छोटी मोटी ब्रांड है तो वो कहते हैं आप हमारा प्रोडक्ट रख लें, और छोटे ब्रांड फ्री में ही काम कराता है। सिर्फ जो बड़े ब्रांड्स हैं एंड एजेंसीज के थ्रू वो लोग कैंपेन्स दे रहे होते हैं, बीच में एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। इट्स नॉट के ब्लॉगर और ब्रांड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो ये होता है। तो वीडियोस वगैरह आप अपनी खुद ही बनाती हैं? हाँ, मैं वीडियोस अपनी खुद ही बनाती हूँ। तो कभी कोई ऐसा कोई फ़नी
इंसिडेंट हुआ है ड्यूरिंग द शूट के यार सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, मुझसे हो नहीं पा रहा? फनी नहीं, इस हद तक एक मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, आई स्टार्टेड क्राइंग। पूरा मेकअप वेकअप हुआ हुआ था मेरा, और मुझे ये कंटेंट देना था ब्रांड को, डेडलाइन थी कि आज रात तक हमें चाहिए। सो आई एम माई ओन मेकअप आर्टिस्ट, मैं अपनी खुद फैशन स्टाइलिस्ट बनी हुई होती हूँ, मैं अपना खुद कैमरा सेट कर रही होती हूँ, और फिर प्रोडक्ट्स को देखना कि सही पकड़ा हुआ एक एक चीज़। मैं अपनी अम्मी को बोल देती हूँ, वो सामने खड़ी होकर मेरी वीडियो बना देती हैं, बट उनको भी इतना आइडिया नहीं है। वो मेरी वजह से बेचारी कहती है हाँ सही है, दोबारा ले लेती हूँ सानिया, मैं दोबारा कर लेती हूँ। और वो अगर कुछ गलत बनाती है तो एक दिन मेरा इतना ज़्यादा, मैं उस टेंशन में थी अपने इस काम को लेकर कि मैं बिल्कुल तैयार थी और स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा कि मेरा कंटेंट ही नहीं अच्छा बन रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है। वो बेचारी कह रही है कि मैं बना तो रही हूँ सानिया हौले सबर रखो। ओह गॉड, मतलब मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत सारे टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं, सो आपके क्या प्लान्स हैं? एक्टिंग का तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। Who knows? हाँ, who knows? मैंने बहुत सारे लोगों के इसी जगह इंटरव्यू किए हैं जो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि हम एक्टिंग कर सकें, और फिर अब वो सुपरस्टार हो चुके हैं। अब आई डोंट नो अबाउट एक्टिंग, बट अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आई डेफिनेटली कंसिडर इट। अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया आपको? नहीं, मुझे बीच में एड्स के लिए हुआ था कि एड्स के लिए बहुत कांटेक्ट किया था, बट एड्स में ना मैं खुद पीछे हट जाती हूँ, बिकॉज मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में भी थी और दे वांट कि आप अपने 3 दिन बिल्कुल फ्री रखें, और वो रात तक शूट टाइमिंग्स होती हैं। सो पढ़ाई के साथ वो मैनेज नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड, मैंने जॉब भी की हुई है। ये भी है। जॉब की थी तब मुझे रियलाइज हुआ आई एम नॉट अ 9 to 5 वाली बंदी। दैट्स व्हाई आई स्विच टोटली टू ब्लॉगिंग, फुल टाइम ब्लॉगिंग। अब 9 to 5 नहीं, अब 24/7 आवर्स काम हो रहा होता है। अच्छा, हम इसके साथ ही जो है एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे और फिर इसको रैप अप करेंगे। तैयार हैं सानिया आप रैपिड फायर के लिए? ओके, सो योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। अचानक से मेरे जहन में वो झुमका, अच्छा झुमका जो आजकल चल रहा है ना। रील बनानी होगी इस पे आपको, तभी मैंने बनाई हुई है। ओके, फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? शहजाद रॉय। ओके, हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? आई डोंट रिमेम्बर, मे बी इरेजर वगैरह हो, सभी करते हैं वो तो, वरना मुझे याद नहीं है। ओके, योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन। सेम हियर। सो विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? कहीं पर भी, कहीं पर शाहरुख खान के साथ करने को मिल जाए। लेकिन चलो शाहरुख खान नहीं तो फवाद खान भी कम नहीं है। One best memory after the success of your anything? मैं जो काम कर रही हूँ, आई एम अ ब्लॉगर, इससे मैं जब कोई भी स्टेप फॉरवर्ड बढ़ती हूँ ना आगे, तो आई जस्ट गो एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई थैंक अल्लाह ताला, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरा ये काम जो मैंने खुद ने स्टार्ट किया है कि वो मुझे इस मकाम तक भी लेके जाएगा। तो इट्स ऑलवेज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। इवन यू इनवाइटेड मी, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? फ्रेंड, मेरे एक ग्रुप है, मतलब आप उनको नॉर्मली मेरे ब्लॉगिंग फ्रेंड्स में भी देखोगे, तो उस ग्रुप में सबसे मेरी अच्छी बातचीत है। सो आई कांट नेम वन, फिर गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? आई थिंक आई एम वेरी स्वीट। अरे नहीं, नॉर्मली मुझे लोग कहते हैं ना दैट यू हैव अ नेचर दैट you just easily gel in with people, so you should keep a distance when you meet someone. मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात बोली है, but this is my nature. कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। अम्मा से करीब हैं या अब्बा से? अम्मा। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? आई लव टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, और मैं मॉर्निंग पर्सन थी, बट मेरी रूटीन अभी बहुत ख़राब हुई है, सो अब तो मैं नाइट आउल हो गई हूँ। ओके, देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी। ओके, इसी के साथ हम आज का चैट बॉक्स वाइंड अप करेंगे। जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की कौन सी ऐसी ब्लॉगिंग वाली टिप है जो आपके काम आएगी, और आप इसको कितना फॉलो करेंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ना, और इनको प्लीज़ आप ब्लिंकिंग वाइब्स इनको भी फॉलो कर लीजिए, और साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए कि किसको आप मज़ीद देखना चाहते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।